हाय एवरीवन। आरबीआई ग्रेड बी में इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी धारणाएं या फिर मैं कहूं तो गलत धारणाएं हैं जिसको हम मिसकंसेप्शंस भी बोलते हैं। जैसे कि इफ somebody इज अ फ्रेशर ही माइट थिंक और ही थिंक्स दैट ही विल गेट लो मार्क्स इन एन इंटरव्यू। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है और इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स भी दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो इस वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गाइस, आई एम गोइंग टू डू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द इंटरव्यू मार्क्स जो कि आरबीआई ग्रेड बी 2022 के बैच में सेलेक्टेड लोगों को दिए गए हैं, बिकॉज आई हैव ओनली मार्क्स फॉर द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स. Now, obviously, I would not be able to analyze the marks of those who are left out in the final selection. उनको कम मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, we don't know. But at least what we have, let us try to analyze that and see कि इस marks से हमें क्या सीखने को मिलता है. So let's proceed on that. But before that, I want to show you something really awesome in case you are preparing for RBI Grade B. It's very obvious that you would be looking for information such as RBI करती क्या है, RBI में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या प्रमोशंस हैं, फिर RBI के एग्जाम की बात करें तो RBI के एग्जाम में क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कट ऑफ्स क्या गई हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, RBI में सैलरी कितनी है, RBI को क्लियर करने के लिए कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज यूज करनी है. ऑल दिस हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली टेकन केयर इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो कि बहुत कलरफुल है. यू विल एंजॉय रीडिंग दिस और बहुत कॉम्पैक्ट भी है. जस्ट गोइंग थ्रू दिस गाइड विल नॉट ओनली गिव यू डेफिनेटिव आंसर्स बट इट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए. जो इसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बिल्कुल फ्री है. आज ही डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़िए. दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग that you should be doing when you start your RBI Grade B preparation. तो अभी इंटरव्यू मार्क्स की बात करें गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रेंज ऑफ मार्क्स दैट पीपल हैव गॉट. अगेन ओनली सेलेक्टेड, वी डोंट हैव मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट सेलेक्टेड. तो अगर हम रेंज देखें, टोटल मार्क्स इंटरव्यू के 75 होते हैं. सो ग्रेटर देन 70 देयर आर 12 पीपल, देन बिटवीन 60 to 70 89, 50 to 60 56, and then 40 to 50 47, and then नीचे जाकर काफी कम हो रहे हैं 21 9 and 3. तो ये एक मतलब डिफरेंट रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अगर आप देखें, इट इज वेरी क्लियरली विजिबल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हायर जहां पे मार्क्स ज्यादा हैं, which actually means that if you get good marks in an interview, your probability of clearing this exam increase. बहुत लॉजिकल है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बट द डेटा इज सपोर्टिंग दिस, राइट. जिनके मार्क्स ज्यादा हैं वही ज्यादा लोग निकले हैं, बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव गॉट सिलेक्टेड एंड हैव गॉट मार्क्स इन दिस रेंज. नीचे आएंगे तो बिटवीन 30 40 20 30 लेस देन 20 बहुत कम लोग हैं. हार्डली 30 लोग हैं हु हैव गॉट लेस देन 40 मार्क्स एंड हैव स्टिल क्लियर दिस एग्जाम. और इसमें से भी काफी लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में से हैं, वेयर द कट ऑफ्स आर रियली लो ऑन द साइड ऑफ से 190, whereas in journal there are 234 the cut off is. तो in nutshell it is very clear, if you get good marks in an interview, your probability to crack this exam increases, and lower your marks in an interview, obviously your probability will decrease. इसको और आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को. And if you see the highest and the lowest marks, 75 में से the highest marks have been 74. Nobody has been given 75 marks, and there are a lot of people who have got 74 marks. I think 6-7 people are there. Lowest marks 15 है अगर मैं सारा डेटा कंसिडर करूं, but if I only consider the data for journal category, उसमें the lowest marks is 35. ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है इस डेटा में, बट अप्रोक्सीमेटली यही है, बिकॉज मैंने एक एक रो को नहीं चेक किया है, बट आई हैव टेकन केयर के आपको सही डेटा दिया जाए. और एवरेज मार्क्स की बात करें, सो एवरेज मार्क्स इज अराउंड 54. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 15 मार्क्स वाला कैसे क्लियर किया, जो मैंने अभी आपको बताया. 15 मार्क्स वाला जो बंदा है जिसने ये एग्जाम क्लियर किया है, ही हैज गॉट अ टोटल ऑफ अराउंड 187 और 190, समवेयर इन दैट रेंज. तो 15 मार्क्स से उतने मार्क्स लिए जा सकते हैं, बट
if you belong to other category where the cutoffs are high, then you cannot sustain your selection with 15 marks. ये याद रखना. बट हाँ, जनरल कैटेगरी में 35 मार्क्स से भी लोगों ने सिलेक्शन लिया है. और यहाँ पे आप देखेंगे इस बंदे ने कैसे ये सिलेक्शन लिया है. ESI में 31, 33 है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, इंग्लिश में 63 है और FM में 33 एंड 39 है इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. ओवरऑल 200. दिस इज अ रियली गुड स्कोर. जो ये 200 का स्कोर है अराउंड, दिस इज इवन हायर देन द ऑल इंडिया रैंक 1, जिसका टोटल मार्क्स में रैंक 1 आ रहा है इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूड कर उससे भी ज्यादा मार्क्स हैं इस बंदे के रिटर्न में, सिर्फ रिटर्न की बात करें तो. बट स्टिल ये सिर्फ पॉइंट पे क्लियर किया है क्योंकि इंटरव्यू में 35 मार्क्स हैं. तो मतलब आप ये समझिए कि अगर आपके इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं, द ओनली वे यू कुड हैव, और दिस पर्सन शोज इतने अच्छे नंबर लाया है बंदा कि ऑल इंडिया रैंक 1 के भी रिटर्न मार्क्स से ज्यादा नंबर है इसके यहां पर. और इसने इंटरव्यू में अच्छा नहीं किया या नहीं हुआ, और टोटल मार्क्स जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ. अगर यहाँ पे 2-3 मार्क्स कम रह जाते, दिस पर्सन वुड नॉट हैव बीन एबल टू गेट इनटू द मेरिट लिस्ट. तो इंटरव्यू कैन बी बैड ऑन अ बैड डे, बट देन फेज 2 कैन बी सेवियर. तो वो तो हम बोलते ही हैं कि फेज 2 की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है. बट फिर भी ये 200 नंबर लाने भी कोई आसान नहीं है, ठीक है. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बट स्टिल आई थिंक आप इससे कम लाकर भी अपनी गाड़ी आगे चला सकते हैं. यू शुड टारगेट दिस एवरेज मार्क्स. ये मिले हैं एंड एवरेज मार्क्स इज गुड, राइट. इट इज ऑन अ हायर साइड इन माय ओपिनियन, विच मीन्स के मार्क्स अच्छे खासे दिए गए हैं, कंजूसी से नहीं दिए गए. एटलीस्ट सम पीपल ऑब्वियसली हैव गॉट लो मार्क्स, बट स्टिल द एवरेज मार्क्स ऑफ 54 इज अ रियली गुड फिगर. बाकी अगर मार्क्स ऑफ टॉपर देखें, जो ओवरऑल टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, उनका रिटर्न में 195 है. अभी जो मैंने दिखाया उनके अराउंड 200 थे, इनके 195 है. इंटरव्यू में 70 है. दैट्स व्हाई हिज टोटल इज 265. ओवरऑल टॉपर है ये, राइट. और जो रिटर्न एग्जाम में टॉपर है फेज 2 में, उनका टोटल देखिए 205. इनसे भी 10 मार्क्स ज्यादा है, बट इंटरव्यू में 40. तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे 3 सब्जेक्ट मिलाकर भी, out of the 3 subjects, when we calculate the total marks, the variation is only 10 marks. But within a single subject or a paper, which I call interview, the variation is 30 marks. Huge. That's a huge variation. So interview भले ही 75 marks का है, but interview में आपका variation बहुत ज्यादा हो सकता है. रिटर्न में तो अगर आप 2 लोग पढ़ के गए हैं, you will almost get same marks, right? Unless and until आप कुछ blunder कर दें. But interview में there can be variation, and it is showing here that interview marks are not proportional to your knowledge. Always remember that. इस बंदे के ज्यादा मार्क्स आए हैं भाई. Ideally, अगर interview marks would have been proportional to knowledge, this person should have got higher marks, but that is not the case because there are a lot of other factors such as personality, your expression, which also counts in your interview. ठीक है. तो इंटरव्यू में वेरिएशन है, इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी है और सिर्फ नॉलेज पे नहीं खेलना है, ये हमेशा याद रखना है इंटरव्यू पे. और अभी हमने बात की कि अगर आपके फेज 2 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में कम मार्क्स आने पर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं. सो ट्राई टू परफॉर्म ऑलवेज गुड in an phase 2, but there is vice versa also. There are a lot of people who have got less marks in phase 2, less than 175. अब इनको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए विच वॉज अराउंड 234 to 235, इनको 60 मार्क्स चाहिए थे. और ऐसे 60 स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये 60 प्लस मार्क्स लिए हैं और इन्होंने ये ओवरऑल कट ऑफ क्लियर किया है इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग लेस देन 175. सो इट्स बोथ वेज. अगर आपके फेज 2 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ऑब्वियसली यू आर डिक्रीजिंग योर डिपेंडेंसी ऑन द इंटरव्यू, बट इवन इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन फेज 2 ड्यू टू सम ब्लंडर्स और समथिंग, बट यू हैड वर्कड हार्ड, नो वरीज, यू कैन स्टिल गेट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू. और ये 60 मार्क्स लेने बहुत मुश्किल नहीं है गाइस. रिमेंबर आई टोल्ड यू 54 इज एन एवरेज. तो जनरली वी थिंक कि हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हो गया, ऐसा नहीं है. दे आर गिविंग मार्क्स एंड दे आर गिविंग मार्क्स, I mean, even if you are a reasonable candidate, ये 54 मार्क्स का जो एवरेज है दैट डिपिक्ट्स दैट.
ठीक है, तो इंटरव्यू में हमने ये एज्यूम बिल्कुल नहीं करना है कि मेरे तो 30 ही आएंगे, 35 ही आएंगे, नहीं, उससे वैसे भी नहीं चलेगा, बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन रिटर्न। तो आप एज्यूम कीजिए कि आपके 50 तो आएंगे ही, बिकॉज आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे, बट ट्राई टू टारगेट दैट 60 फिगर। इससे आपका फेज 2 में थोड़ा अगर मार्क्स कम भी आएंगे, देन यू विल बी एबल टू एडजस्ट द टोटल मार्क्स बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। तो हमें मेहनत दोनों में करनी है। इंटरव्यू को ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना है कि जो होगा देखी जाएगी, नहीं, 30-40 मार्क्स से नहीं होगा, आपको 60 मार्क्स ही टारगेट करने होंगे, ठीक है। और मैं यही बोलूंगा कि इंटरव्यू को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इट्स जस्ट लाइक योर फोर्थ पेपर। एंड टू गेट गुड मार्क्स इन एन इंटरव्यू, द आइडिया, the theme that you need to learn is that you have to sell yourself. Ultimately, you're selling yourself there, and you have to speak their language. Words like supervision, regulation, inflation, monetary policy, you have to talk in their language, because then only आप उनसे एक तरह से जेल कर पाएंगे। And I think 3 key things which are required to ace interview: you must be knowledgeable, you must be expressive, and you must be presentable. Knowledgeable actually helps you make and connect with them, क्योंकि वो नॉलेज वाले बंदे हैं, उन्होंने सारी जिंदगी आरबीआई रिलेटेड चीजों में एक्सपीरियंस है या कहीं और एक्सपीरियंस है, बट दे आर वेरी नॉलेजेबल। एंड व्हेन यू आर नॉलेजेबल यू कैन कनेक्ट विद देम, एंड टू बिकम नॉलेजेबल you should read a lot, read some good editorials in the newspapers, read books written by RBI governors like Y.V. Reddy, Raghuram Rajan, right? Then read other books on economy, for example by Gurcharan Das. बहुत सारी books हैं. Once you develop that interest, you will keep reading that. There is no end to that. So knowledgeable बनना है, expressive बनना है. Knowledge is of no use unless and until you can express yourself in a conversation. So knowledge might help you make a connect. They might feel that, okay, this person is at a good level, but to converse with them, to do conversation with them, you need to be expressive. Your knowledge will help you converse only when you are expressive. You can express what you know. कई बार होता है हमें बहुत कुछ आता है बट हम बोल नहीं पाते हैं, उस सिचुएशन में नहीं आना है, इसलिए हमें एक्सप्रेसिव बनना है। एंड हाउ कैन यू बिकम एक्सप्रेसिव? whatever you are reading, you should try to express that by speaking, right? By speaking alone, by standing in front of a mirror. इसको practice कीजिए, इससे expression बढ़ेगा. It will also help you in descriptive writing. Do that daily for 10 minutes, just 10 minutes. ठीक है, ये कोई जादू से नहीं आएगा. You have to practice that. And the last is presentable. So this will help you connect. This will help you converse. And when you're presentable, it will actually make them feel that you belong to that place. You are one among them. And how do you become presentable? How do you become presentable? By speaking like them, by dressing like them, by having a mannerism like them, by having a smile on your face like them. All these matters. Right, you cannot only be knowledgeable and assume that you will get good marks. As they say, personality is a big part of an interview. You need to be expressive to show your knowledge, to converse with them, and you can only get higher marks when they feel that you belong to them, you belong to this place. And that can be done only when you have mannerism like them, confidence like them, your body language like them. So learn to be presentable. That is very, very important. And one of the most important things to be presentable, in my opinion, is to, what do they say, is to have a smiling face when you're standing in front of a mirror. Just practice that. Right? So with that, I take your leave. I hope these insights would be helpful for you to get that fear आउट ऑफ योर माइंड के इंटरव्यू में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। बट सिर्फ नॉलेज पे मत खेलिएगा, एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है लाइफ में, स्पेशली फॉर द इंटरव्यूज पे काम कीजिएगा। नाउ डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो, राइट, कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनाएंगे। यू हैव टू टेल मी बाय टाइपिंग बिलो दिस वीडियो दैट आप अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनाएंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।